मंत्र उच्चारण करना है, क्योंकि हम शोक सभा में बैठे हैं और जब जब हम ओम शांति महामंत्र उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशन में शांति का वातावरण फैलता है और जो सद्गत आत्मा है जिसको हम शांति देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं वह आत्मा भी इस वाइब्रेशन को कैच करती है और उसे अगले सफ़र के लिए जो शांति चाहिए वह शांति उसे प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी ने 3 बार ओम शांति महामंत्र एक ही साथ में एक आवाज़ में मिलकर के बोलना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस प्रकार से आज हम सभी यहाँ पे मित्र परिवार कहो, सगे संबंधी कहो, रिश्तेदार कहो और शोकाकुल परिवार कहो, हम सभी के स्नेही आदरणीय दीपक भाई जी थे और जिन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, इस देह का त्याग किया है, वह चल बसे हैं। इस कारण से उनका आज यहाँ पे श्रद्धांजलि निमित्त यह शांति का सत्संग है। तो जैसे आप सभी ने तो बहुत बार जहाँ तहाँ ब्रह्मा कुमारी के थ्रू शांति सत्संग बहुत बार सुने भी होंगे, तो हर बार यही सुना जाता है कि जब भी कभी हम किसी के यहाँ इस प्रसंग में जाते हैं या जब भी कोई चला जाता है इस प्रकार से और उसके बाद हमें मैसेज मिलता है, तब से हम उस व्यक्ति के बारे में और भी आगे यही मैसेज देते हैं कितने दिन तक कि इस व्यक्ति का ऐसा हो गया है। मतलब क्या कि मृत्यु हुई है। मृत्यु शब्द हम प्रयोग करते हैं तो आज हमें इस सत्संग से यही एक मुख्य बात सीखनी है कि आखिर मृत्यु क्या है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो जो कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया है अचानक, उसके बाद जो हमें दुख बहुत होता है और आगे भविष्य के लिए चिंताएं भी बहुत होती है, या उसका क्या होगा, कहाँ जाएगा वो, यह बातें होती है। तो इससे हम इस भय से मुक्त हो जाते हैं जब हम मृत्यु क्या है यह समझ लेते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा ने ऐसे कहा है, भले हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, परंतु मृत्यु क्या है। तो कहा जाता है जन्म और मृत्यु यह एक सिक्के की 2 बाजू है। सिक्का उसकी 2 बाजू होती है ना, वैसे जो भी कोई व्यक्ति इस धरती पर आया है, उसने जन्म लिया, तो एक ना एक दिन उसे इस दुनिया को अलविदा करना ही पड़ता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु क्या है तो एक यात्रा है। किसी की यात्रा कितने दिन की, किसी की यात्रा कितने दिन की, बस इतना ही फर्क है, बाकी एक यात्रा है। जीवन क्या है तो एक मुसाफिर खाना है। जो मुसाफिर होता है ना, उसका क्या होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है कहाँ पे भी। जहाँ पे रुक गया पल भर के लिए थोड़ा ठिकाना, उसके बाद वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। वैसे हम सभी भी इंसान इस धरती पर जन्म और मृत्यु के नाम से यहाँ आ भी रहे हैं और यहाँ से जाते भी हैं। बस कुछ साल, 80-90 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये हमारा सफ़र होता है, लेकिन यहाँ पे आना भी है और यहाँ से जाना है। गया आया ये हमारी मुसाफिरी है। तो मृत्यु क्या है, परमात्मा ने कहा जैसे जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक 2 शक्तियाँ कार्य करती है। एक है शारीरिक शक्ति और दूसरी है आत्मा शक्ति। इन दोनों शक्तियों का अलग अलग महत्व है और इन दोनों को जुड़ करके कहते हैं जीवात्मा।
तो जैसे शरीर के लिए कहा जाता है, शरीर क्या है जो हम सभी ने धारण किया है या जन्म से धारण करते हैं। शरीर एक पंच तत्व का बना हुआ मिट्टी का पुतला है। इसे कितना भी प्यार करेंगे, इसे कितनी भी देख रेख करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन इस शरीर को तो छोड़ना ही होता है। यह इस संसार का नियम है। क्यों नियम है? क्योंकि जैसे मिट्टी की चीज़ें जो बनती है उन्हें हम प्यार करेंगे, कितना भी संभाल के रखेंगे, लेकिन एक दिन वो कहीं ना कहीं अचानक टूट जाती है। कितना भी संभालेंगे तो बैठे बैठे रखी रखी वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी है ना। ऐसे शरीर भी क्या है? पंच तत्व अर्थात मिट्टी है, और इसे छोड़ने की कैपेसिटीज होती है, इसलिए। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा एक ऐसी शक्ति है, आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, या उसका अस्तित्व कभी ही मिटा ही नहीं सकते। कोई भी आसुरी शक्ति कहो या कोई भी कहो, आत्मा का अस्तित्व कभी मिटता ही नहीं है। आत्मा अमर है तो रहेंगी ही। तो ऐसी ये जो अमर आत्मा है, यह क्या करती है? एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर लेने के लिए फिर से माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। फिर से उसका पुनर्जन्म छोटे बालक के रूप से होता है। बस हमें क्या लगता है कि हमारा जो था वह चला गया, अब वो चला गया तो हमें कभी नहीं मिलेगा, यह हमें लगता है। हाँ, यह बात जरूरी है, जरूर ऐसी ही है, क्योंकि वह आत्मा जो है उसने अगला दूसरा जन्म ले लिया तो उसका रूप चेंज हो गया। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं कि जन्म और मृत्यु क्या है? जैसे ड्रेस और एड्रेस बदलना है। ड्रेस और एड्रेस का अर्थ होता है कि इस जन्म में इस शरीर से उसका नाम, रूप और गांव का नाम या उसका बिजनेस जो भी करता था उससे उसका परिचय था। वही व्यक्ति जब चला जाता है तो उसने अभी अगले जन्म में नन्हे बालक के रूप से जन्म लिया। वहाँ से फिर उसका नया नाम, मतलब नया शरीर, नया नाम और नए, फिर वो जैसे कार्य करेगा उस अनुसार उसकी पहचान बनती जाएगी। और इसलिए कहा जाता है जन्म मृत्यु क्या है? यह ड्रेस और एड्रेस बदलना, बस यही तो एक खेल है। जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। कहते ना, राम गयो रावण भी गयो। तो हमारे क्या है? एक दिन सबको तो जाना ही होता है। लेकिन ये जाने और आने के सफर में क्या होता है? हम क्या साथ में लेके जाते हैं? जीते जी मनुष्य किसी बात का बहुत लोभ करता है तो वही खुद कहता है या और भी लोग कहते हैं, इतना सब कहाँ लेके जाओगे, सब तो यहाँ ही रह जाता है। क्या फायदा? इतना सब कुछ था, लेकिन मनुष्य क्या होता है? खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ऐसे हम बोलते हैं ना। परंतु ऐसी बात नहीं है। भला वस्तु, व्यक्ति, वैभव, धन, संपत्ति और प्रियजन यहाँ के यहाँ रह जाते हैं, लेकिन एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे साथ में आती है और उसका नाम है कर्म। मनुष्य जीवन भर जब से हमें समझ मिली है तब से तो अंतिम श्वास तक हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म अनेक प्रकार के होते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, ये जो कर्म होते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसकी क्या है? जीवन भर गठड़ी बनती जाती है, स्टोरेज बनता जाता है, और उस स्टोर में क्या होता है कि उसके कर्म लिखे जाते हैं। जीवन भर इसने क्या क्या किया, ये हमारी आत्मा रूपी स्टोरेज में क्या ऑटोमेटिकली जमा होता जाता है। जो जो हम करते हैं वो हमारे खाते में भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। और जब हम जाते हैं तो यही साथ लेके जाते हैं, लेकिन इसी के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता है। जो साथ आने वाला है इसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता है। बस सबको गाड़ी, मोटर, बंगले की पड़ी है कि ये मेरे साथ नहीं आता या हम लेके नहीं जाते। वो तो स्थूल है, और वो भी कैसे हमें प्राप्त होता है? आज इस जन्म में भी था तो अगले जन्म भी उससे भी और 4 गुना हमको यह वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन कैसे? इसका भी आधार ही है हमारे
कर्म। दुनिया में देखते हैं ना लोग, सभी एक जैसे कर्म नहीं करते, हर एक के कर्म की गति अलग अलग है। कोई चोर चकार भी होते हैं, कोई महात्माएं भी होते हैं, कोई पुण्य आत्माएं भी होते हैं, कोई धर्म आत्माएं भी होते हैं, कोई साधारण इंसान के रूप में रह कर के भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, सबको सुख देते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये क्या है, अनेक अलग अलग कर्म है, और यही तो कर्म हमारे साथ में जाते हैं। किस कर्म का कैसे फल मिलता है यह परमात्मा ने आगे तो बहुत सारा बताया है, लेकिन हमारे साथ में सबसे बड़ी पूंजी क्या है, कर्म का फल जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि बस जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए ही अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं है, परंतु हमारी मृत्यु कैसी हो उसके लिए भी हमारे कर्म ही आधारित होते हैं। कैसे और कहाँ बनते हैं ये कर्म पर आधारित मृत्यु? समझो अभी पिछले जन्म में, हमारे सबके पिछले जन्म में मृत्यु हो गई है, यानी पिछले जन्म में हमने जन्म लिया था। पिछले जन्म में हमने जन्म से लेकर, यानी जब से हमें समझ आई तब से लेकर जो जो हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं वो हमारे उसी कर्म का फल यह आज का अभी का जन्म है। और पिछले जन्म में हमने जो जो कर्म किए थे उसी कर्म के आधार पर इस जन्म की हमारी मृत्यु भी लिखी हुई है। कोई चला जाता है तो कहते हैं इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसे ही इस प्रकार से पिछले जन्म के कर्म के आधार पर इस जन्म की मृत्यु हमारी लिखी होती है। जब इंसान जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु की भी तारीख लिखी जाती है। वो वापसी का टिकट भी हम अपने पास में ही लेके आता है, लेकिन बस इतना है कि कब जाना है यह गुप्त है, किसी को इस बारे में पता नहीं है, और इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं। तो कर्म के आधार से भी हमारी मृत्यु लिखते हैं। इसलिए तो देखा जाता है किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को कोई मार डालता है, कोई खुद ही मर जाता है, किसी को कोई महामारी बीमारी लग जाती है, बीमारी में कितने साल उसके ऐसे हाय 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 करते भी निकल जाते, भोगनी पड़ती है। कोई ऐसे भी होते हैं जो बहुत उम्र हो गई है, सब दुआएं मंदिर मंदिर जाकर के मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मृत्यु नहीं हो रही है। ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे ये सब क्यों? ये इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में हमने जैसे कर्म किए थे उसी के साथ साथ हमारी इस प्रकार से मृत्यु जो है वो लिखी जाती है। और आत्मा क्या करती है? पनिशमेंट लेती है। जब हमारे कर्मों का दर्शन होता है कि अभी इस प्रकार से तुम्हारे ये कर्म रहे और फिर इस कर्म की यह सजा है, और फिर अगले जन्म में तुमको अभी जन्म लेना है, इस घर में आपको जाना है, लेकिन इस जन्म के जो कर्म का आपको जो है पनिशमेंट हम किस रूप से दें? तो धर्मराजपुरी में क्या होती है? पनिशमेंट अलग अलग प्रकार से होती है। और ये जो पनिशमेंट है ना, सजाएं हम खुद ही चॉइस करते हैं। यही भी वंडरफुल है। हमने जो कर्म किए हैं उसकी मृत्यु इस प्रकार से हमें मिलनी चाहिए, यह भी हम क्या करते हैं? धर्मराजपुरी में खुद ही चॉइस करते हैं कि हाँ यह मुझे स्वीकार है, इस कर्म की मैं इस प्रकार से सजा भोगूंगा। और इसलिए अंत समय किसका कैसा, और बेचारे कई तो ऐसे होते हैं जो नींद में भी चले जाते, जरा भी उनको कुछ तकलीफ नहीं होती, बैठे बैठे भी चले जाते, चलते चलते भी चले जाते हैं, बातें करते करते खाते पीते भी चले जाते, अचानक ऐसे सहज भी मृत्यु हो जाती। तो ऐसे भी अच्छे कर्म होते हैं। और सबकी तो दिल यही होती है कि एक दिन तो जाना है, लेकिन जाएंगे कैसे? जिएंगे भी तो शान से और मरना भी है शान से, ये सबकी इच्छा होती है ना। तो उसके लिए आधार है हमारे जीवन भर के कर्म। इन्हीं कर्म के आधार से हमें 4 जो चीज़ें हैं संसार में बहुत ज़रूरी होती है वो प्राप्त होती है। और उन 4 चीज़ों का नाम है तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। तन, मन, धन और जन, यह 4 हमारे लिए बहुत महत्व के हैं। सबसे पहले तन।
हमने अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म लिया, पहला हमारा तैयार होता है अपना खुद का शरीर, तो ये भी भाग्य के अनुसार ही मिलता है। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, सभी एक जैसे हैं क्या? नहीं है ना, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, काना लूला लंगड़ा अंधा काना बहना, ये सब है। बहुत सुंदर लोग भी है, मीडियम क्वालिटी के भी है, सब प्रकार के हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा ने जैसे कर्म किए हैं उसी आधार से अपनी बॉडी बनती है। तो यह है जन्म से ही लेकर अगर हमें बहुत सुंदर और हेल्दी शरीर प्राप्त हुआ है तो यह हमारे पिछले जन्म के किसी अच्छे कर्म का फल है, लेकिन इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरा है मन का सुख। अभी दिन पे दिन दुनिया इतने डिप्रेशन में जा रही है, लेकिन जैसे नर्क शुरू होता ना, ये डिप्रेशन की बीमारियां बहुत शुरू हो जाती। और डिप्रेशन अर्थात मन का कनेक्शन होता है उसके साथ। कोई कोई हजारों कारोबार में रहते हुए भी वो डिप्रेशन में नहीं रहते, कोई तो बिना काम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। मन का दुख, मेंटल हॉस्पिटल भी बने हैं, मन से सदैव दुखी रहने के भी वाले लोग हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में शायद हमने मन से मन को दुख देने वाला दुख दिया था, जहाँ पे मन बहुत किसी का बहुत दुखी हुआ था। और आज जो हमें वर्तमान में शरीर प्राप्त हुआ है उसमें ये जो आत्मा है और आत्मा में जो मन है, यह मन हमारा हर पल दुखी रहता है। मन का सुख नहीं है, सब कुछ है लेकिन मन का सुख नहीं। तो मेरे कारण से मैं खुद ही दुखी हूँ, ऐसा होता है ना। यह क्या है? यह भी कर्म का ही फल है। तीसरा जो है उसे कहते हैं जन का सुख। जन अर्थात हम ऐसे माता पिता के घर में जन्म ले जहाँ पे जन्म से ही गोल्डन स्पून इन माउथ हो, हमारे मुख में सोने का चम्मच हमारे मुंह में हो। इतने धनी लोग अभी भी इस नर्क में कलयुग में है ना। बिल गेट्स कितना धनी है, अंबानी कितना धनी है, टाटा बिरला कैसे है, और बहुत उनसे बात भी। तो उनके घर में भी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भी तो कोई कर्म करके आए हैं ना, जरूर कोई ना कोई कर्म करके आए हैं। ऐसे थोड़ी वसीला से किसी के घर में नंबर लग जाता है जन्म लेने का, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? हमारे कर्म हमें लेके जाते हैं। कर्म ऐसे हैं जो आज राजा है लेकिन उसके खोटे कर्म है तो अगले जन्म में वो भिखारी के घर में भी जन्म ले सकता है। कर्म ऐसे है कि आज भिखारी है लेकिन कर्म बहुत ऊंचे है, महान है, विचार ऊंचे है, तो वो राजा भी बन सकता है। ये हमारे कर्म है। जो ऐसे माता पिता के घर में जन्म लेते हैं तो सभी प्रकार का सुख हमें प्राप्त हो। सबसे पहले तो माँ बाप ही बहुत प्यार करने वाले मिलते हैं, तो उस बच्चे को तो ऑटोमेटिकली सारी दुनिया पार करती है। ऐसे भी लोग होते हैं, नहीं तो और इसके विरुद्ध बहुत सारे प्रकार के। तो माँ बाप से लेकर जन का सुख। लास्ट है धन का सुख। धन तो सभी को प्रिय है, सब कुछ है, लेकिन अगर धन नहीं है, गरीब है, तो भी उसको इतना महत्व नहीं होता है। तो धन भी तो चाहिए ना, हर सुख सुविधाएं भोगने के लिए, ऐश आराम के लिए धन भी चाहिए है। तो धन भी हमको कैसे प्राप्त होता है? हमारे ही कर्म से प्राप्त होता है। और उसके लिए भी हमने हमारा धन कहाँ सफल किया, इसी के आधार से अगले जन्म में फिर हमको वो धन भी सुख देता है। नहीं तो धन आता भी है और दुख भी देता रहता है। ऐसे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो यह 4 प्रकार का सुख अगर प्राप्त करना है जन्म जन्म, तो इसका एक ही आधार है कि हमारे कर्म कैसे हैं। परमात्मा ने कहा है, कर्म करो ऐसे भाई, पड़े न फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। तब क्या करोगे? पनिशमेंट ले लेंगे और क्या करेंगे? तो ऐसे ये जो सद्गत आत्मा होती है, जो शरीर छोड़ करके चली गई है, जिसका देहांत हुआ है, वह आत्मा क्या करती है? 12 दिन तक अपने ही घर में सूक्ष्म रूप से वास करती है। 12 दिन तक वो आत्मा सूक्ष्म रूप से इस वातावरण कैच करती है। वो आत्मा अभी भी दीपक भाई जी की आत्मा हम सभी को देख भी रही है, महसूस भी कर रही है और सुन भी रही है। तो इस प्रकार से अगर
आत्मा देख रही, महसूस कर रही है, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं कि उसके शोक में, उसके दुख में हमने बहुत रोना चाहिए। रोना मना है। क्यों मना है? क्योंकि वो आत्मा अगर हमें देख रही है तो हम यहाँ पे उसके शोक में बहुत रो रहे, तो दुख का वाइब्रेशन बनता है। और यह दुख का वाइब्रेशन, या हम दुखी हो रहे तो वो आत्मा भी वहाँ पे दुखी होती, उसको भी तो दुख अनुभव होता है ना, दुख फील होता है, तो वो भी वहाँ पे दुख हो रहे हैं। हमें तो यहाँ पे समझाने वाले बहुत है, लेकिन उनके पास तो कोई नहीं है, तो हमें देखकर दुखी होना अर्थात दुख। इसलिए ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई इस प्रकार से ये प्रिय आत्मा गई है, इसके लिए क्या करना चाहिए कि शांति का वाइब्रेशन देना चाहिए। शांति का वाइब्रेशन मतलब इस प्रकार से कि जब जब उस आत्मा की याद हमें आए तो परमपिता परमात्मा शांति दाता जो सबका ईश्वर है, उस शांति दाता परमात्मा को याद करें और उनसे प्राप्त शांति की शक्ति उस आत्मा को मिले, यह हम प्रार्थना कर सकते। रिश्ता नाता खाता था जो मैंने जीवन जीते, सुख दुख देकर के, स्नेह संपर्क प्रेम देकर, जो भी कुछ मैंने दिया उस रूप से मैंने इनसे मेरा कर्म का खाता चुकतो कर लिया। अभी इनसे मेरा कोई भी नाता नहीं है। और ऐसे कह के जो क्रियाकर्म करने वाले होते हैं बच्चे, या जो भी कोई निमित्त बनता है, उसे वह आत्मा आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देकर के फिर अपने अगले सफर के लिए चली जाती है। कहाँ जाती है? इस दुनिया से जाने वाले ना जाने कहाँ चले जाते हैं। एक गीत भी, गाना भी है हिंदी फिल्म का, दुनिया से जाने वाले ना जाने कहाँ चले जाते। कहाँ जाते हैं वो? कई ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाते, कोई मोक्ष को नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी इस दुनिया से जाता है वह फिर से वापस इसी धरती पर ही आता है, नया जन्म लेकर के फिर से वापस वो इसी धरती पर ही आता है। और याद रहे, हम सभी जीवों में श्रेष्ठ जीव मानव जीव है, इसलिए हर जन्म जन्म हमारा मनुष्य के रूप से ही जन्म होता है। बाकी इतना है कि जो जैसा कर्म करेगा उस कर्म के आधार से फिर उसको इस प्रकार से ये मनुष्य जन्म मिलेगा। बाकी पशु पक्षी जीव जंतु जो बहुत सारे प्रकार के बताए हुए, सर्प कहो या बिच्छू कहो, टिंडन कहो, बहुत प्रकार के, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में बहुत बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कर्म की ऐसे ऐसे सजा होती है। इस प्रकार से हम वह जन्म प्राप्त नहीं करते हैं। मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है। इतना कहते हुए यही कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से यह श्रद्धांजलि अर्पित किए जा रहे हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग है। और ख़ास करके यही कहना चाहेंगे कि जब भी किसी के यहाँ पे इस प्रकार से सत्संग होता है और दीदियाँ हैं वह ज्ञान सुनाने के लिए आती ही है, जो इस ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं वह भी बड़े प्यार से बुलाते हैं कि आओ और शांति के 2 शब्द सुनाओ ताकि हमारे भी दुख दूर हो। यह उनकी बहुत बड़ी भावना होती है। तो इसके लिए हम कहेंगे, जैसे जो भी कोई चला जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वो आत्मा को लागू होना चाहिए, इसलिए 12 दिन तो कुछ न कुछ करते ही है, लेकिन क्रियाकर्म में भी कुछ ना कुछ उसके लिए दान देते हैं। क्या क्या दान देते हैं? कोई वस्तु दान देता है, कोई धन दान देता है, कोई वस्त्र दान देता है, या उस आत्मा के लिए मैंने तो देखा रक्त दान भी करते हैं। यानी कि उस दिन वो प्रोग्राम रखते हैं, 13वें के दिन में आएंगे और रक्तदान करेंगे तो उस आत्मा के लिए पुण्य सबसे बड़ा खाते में जमा होगा। यानी हर एक अपने अपने सोच सुविधा के अनुसार कुछ ना कुछ दान देने का संकल्प करते हैं, ताकि वह आत्मा के पास यह पुण्य चला जाए और वह आत्मा और अगले जन्म में बहुत बहुत सुखी रहे। यही हमारी भावना रहती है। तो दान में दान यह सब अच्छे ही है, लेकिन सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। इस ज्ञान के दान से क्या होता है, जो हमारे अंदर भय था वो आत्मा कहाँ गई होगी, उसका क्या होगा, यह सारी बातें भय मुक्त हम हो जाते हैं और उस आत्मा को शांति का भी दान मिलता है, ज्ञान का भी दान मिलता है। अभी सूक्ष्म रूप से भाई जी भी यह सुन रहे हैं सभी, तो वह भी ज्ञान का जो संस्कार है अपने साथ में ले जा रहे हैं ना।
और जिस किसी को, आप सभी को जैसे उपस्थित हो आपको, तो आपको भी यह ज्ञान का मार्ग मिल रहा है। और इससे अगर आपके इस ज्ञान से जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है, आगे आपको इस ज्ञान से बहुत सारा लाभ होता है, तो यह भी हो जाने वाली आत्मा क्या बनती है, निमित्त बनती है। जैसे एक दिया हम लगाते हैं, उस एक दिए से अनेक दिए बनते जाते हैं। ऐसे ज्ञान से एक दिया, और इस एक दिए से आप ज्ञानवान आत्माएं बन करके पुण्य ये सारा उस आत्मा को जमा होगा, और आपका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, तो यह भी आपका पुण्य आपके खाते में भी जमा होगा। नहीं तो आज के इंसान के लिए अच्छे कार्य के लिए टाइम ही नहीं है। बैठेंगे वो थोड़ा टाइम, लेकिन हलचल 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 ज़्यादा करेंगे। कब तक ये सुनाते रहेंगे, चलो एक उठा सब उठे, ऐसा नहीं। हम जिंदगी भर देखो, इतने इतने उम्र के हम हो गए हैं, कहाँ कहाँ हम समय ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। ये शांति का सत्संग चल रहा है, इसमें हम अपना 1 घंटा बैठेंगे तो इससे क्या होता है कि हमारा ही पुण्य का खाता जमा हो रहा है। और बाकी तो ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से इस ज्ञान को अधिक समझने के लिए विधि है 7 पाठ कोर्स, यानी 7 डेज कोर्स, जो विनामूल्य सिखाया जाता है, जिसमें आप आत्मा, पद्मात्मा और सृष्टि चक्र का अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और मुख्य जो 3 बार ओम शांति बोला, उसका अर्थ बता देते हैं कि 3 बार ओम शांति का अर्थ ऐसे है कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर में विराजमान, में एक चैतन्य शक्ति, में एक पावर ऑफ एनर्जी, में एक आत्मा हूँ। यह शरीर नहीं हूँ मैं, और मेरे आत्मा का मेन स्वधर्म है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा नेचुरल गुण है, इसलिए कहा जाता है ओम शांति। दूसरे ओम शांति शब्द का अर्थ होता है कि जैसे हमारा इस धरती पर सभी का घर होता है, वैसे यह तो शरीर का घर है, हम सभी का असली जो घर है वह इस चांद तारों से ऊपर, आकाश तत्व से ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर, परलोक जिसे शांति धाम कहा जाता है, वह हमारे आत्मा का प्रॉपर घर है। उस शांति धाम के हम सभी आत्माएं रहवासी हैं, इसलिए हमारे घर का नाम भी है शांति धाम। इसलिए 2 बार कहा जाता है ओम शांति। और तीसरे ओम शांति शब्द का अर्थ ऐसे होता है कि जैसे हम सभी के शरीर के माँ बाप है, शरीर के माँ बाप ने हम सभी को जन्म दिया है, वह शरीर के माँ बाप है, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है, यह आत्मा उस ईश्वर की संतान है। उस ईश्वर को परम पिता, परमात्मा, शिव बाबा कहते हैं। उसे अनेक नामों से जाना जाता है। वही सत्यम शिवम सुंदरम है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही प्रभु है और वही परमात्मा है। वह सत्यम शिवम शिव बाबा जो है, वह हम सभी के आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता है, और वो शांति का सागर है, शांति का दाता है, और इसलिए तीसरी बार कहा जाता है ओम शांति। तो वही परम पिता परमात्मा, शांति का दाता, दुख हरता, सुख करता, जीवन की नैया को पार करने वाला, सर्व का सद्गति दाता ईश्वर इस धरती पर आए हैं, और आकर के हमें इस ज्ञान की राह बता रहे हैं। वो हमें मार्ग बता रहे हैं कि आप मुझे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। मैं आप सभी को मिलने के लिए ही आया हूँ, मैं भगवान हूँ और आपका भक्ति का फल देने के लिए ही आया हूँ। इसलिए आप मुझे 7 डेज कोर्स के रूप से पहचानो और मुझसे आपका बुद्धि योग लगाओ, तो आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और सभी दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे। दुख ही नहीं तो सभी प्रकार के जन्म जन्म के पापों से भी मुक्त करने के लिए पाप कटेश्वर शिव बाबा आए हैं, और वो हमें किस प्रकार से अपने सारे किए कर्म का माफ़ करना चाहिए, यह भी वो परमात्मा हमें सिखाते हैं। तो ये सीखने और इतना कहते हुए दीपक भाई जी के आत्मा को हम यही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे कि अगले जन्म में उनके अगले जन्म की जो है और हर बात से सुरक्षित रहे और भगवान का बच्चा बन करके नए जन्म में जन्म ले। इतना कहते हुए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते इस सद्गत महान आत्मा को सत सत नमन प्रणाम करती हूँ। ओम ओम शांति।
आज हम सभी शांति सभा में जिस परिवार में इस परिवार का पालनहार दीपक भाई अपना ये पुराना शरीर को त्याग कर जीवन की अगली सफर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपने सुना कि जीवन एक यात्रा है, क्योंकि यात्रा तो सभी की एक जैसी भी नहीं हो सकती है। तो यात्रा करने के लिए भी जैसे बहन जी ने कहा कि अपने कर्मों की बहुत जरूरी है। जैसे कहा जाता है कि नारी ऐसी कर्म करे तो नारी से बने श्री लक्ष्मी, और नर ऐसी कर्म करे तो नर से बने नारायण। क्योंकि मनुष्य आत्मा अपने जन्मों से महान नहीं होती, मनुष्य आत्मा अपने कर्मों से ही महान हो सकती है। आज बड़े बड़े साधु संत महात्माओं के आगे हम क्यों झुकते हैं, क्यों नमस्कार करते, क्यों उनकी पूजा करते, हर मंदिरों में जाते रहते हैं, उनकी भी पूजा पाठ करते रहते, उसकी भी आराधना करते रहते। आखिर मुख्य कारण क्या है कि उन लोगों ने भी अपने जीवन में ऐसे महान कर्तव्य किए, महान कर्म किए, इसलिए दुनिया उसके आगे जाकर उन्हें नमन अवश्य करती रहती है। परंतु देखा जाता है कि परमात्मा ने कहा है कि जाने वाले व्यक्ति तो चले जाती है, जाना तो सभी को तो एक दिन इसी दुनिया से है। जैसे देखो हमारे दीपक भाई चले गए हैं, साथ क्या लेके गए हैं, और हमारा कर्तव्य क्या है, उस महान आत्माओं को हम क्या दे सकते हैं, है हमारे पास जो हम अपने दीपक भाई को दे सकते हैं। समझो ने दीपक भाई को धन दौलत दे दिया, सब कुछ दे दिया, क्या दीपक भाई अपने साथ लेके जाएंगे? ऐसे इतिहास नहीं हुआ है कि जाने वाला व्यक्ति चले गया और हमने दे दिया और वो लेके गया, यह भी नहीं है। तो हमें क्या लेके जाना है, सोचना। परमात्मा ने हमें संसार में भेज दिया है संसार करने के लिए। आज मनुष्य आत्मा यही समझता है कि बस जीवन क्या है, खाना पीना और सोना और धंधा दौरी करना। ये तो दुनिया में जानवर भी कर सकता है, पंछी भी कर सकता है। और ये हमारा मानव जीवन है, ये मानव जीवन कितना श्रेष्ठ है। जब परमात्मा ने इस धरा पर हमें भेजा है, इस संसार में नाटक करने के लिए भेजा है, तो हमारा फर्ज क्या है? देखा जाता है जैसे हमारे घर में से कोई अच्छा व्यक्ति अभी से अच्छा व्यवहार करता था। हर इंसान की पहचान अपने गुणों से होती है, अपने कर्तव्य से होती है और अपने कर्मों से अवश्य होती है। और इसीलिए तो परमात्मा ने हमें इस धरा पर भेजा है कि आप भी अपने संसार में रहो। परमात्मा ने ये कहा तुम संसार करो। संसार करते हुए भी परमात्मा ने हमें 24 घंटा दिया है। 24 घंटे में से हमें परमात्मा के लिए नहीं, लेकिन अपने आप के लिए, अच्छे कर्मों के लिए और पुण्य की कमाई जमा करने के लिए अवश्य। भले हमने जिंदगी में बहुत धन कमाया, दौलत कमाया, सब कुछ कमाया, नाते रिश्ते से स्नेह रखा, प्यार रखा, परंतु जब मेरा जाने का समय आ जाएगा तो कोई मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसको मैं आज मेरा समझती हूँ, ये मेरा माँ है, मेरी माँ, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये खाली बोलने तक है। जब मेरा टिकट इस दुनिया से ये हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा, खाली दरवाजा तक ही और शमशान तक ही, उसके आगे कोई नहीं आएगा। और कौन ऐसा मेरे जीवन का साथी जो मेरे जीवन के अगले सफर के लिए भी वो मुझे साथ देता है, और वही हमारे कर्म और वो कर्म सिखलाने वाला एक सत्यम शिवम परमात्मा है।
जो मुझे अच्छे कर्म करके ये कर्म मेरे साथ साथी बन के, दोस्त बन के वो आएंगे, कोई नहीं आएगा। ये हर एक ने सोचना है। और समय के अनुसार आज हम दुनिया में परिस्थितियां देख रहे हैं, समय की दिशाएं भी बदलती जा रही है, हर बातों का परिवर्तन भी होता जा रहा है। समय पर भरोसा नहीं है, श्वास पर भरोसा नहीं है, चलते चलते आज मनुष्य का क्या हो जाता है वो भी पता नहीं है। सोचो, जब हम दुनिया से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? ये कर्म करना है, क्योंकि ये शरीर भी हमारा एक भाड़े का घर है या नहीं? तभी जा सकते हैं, ये नहीं है। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। इसी तरह से परमात्मा को याद करने के लिए भी या आयु की मर्यादा नहीं है। आजकल सभी का यही है कि जब हम बूढ़े बन जाएंगे ना तभी देखेंगे, भगवान को याद करेंगे। अभी क्या जरूरी है? अभी तो खाना है, पीना है, सोना है, चलना है, ये सब कुछ करना है। करो, परमात्मा ने मना नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सोचो, जब अचानक चाहे मैं बच्चे के रूप में हूँ, चाहे मैं जवान के रूप में हूँ, और उसी समय मेरी मौत आ जाएगी तो मैं क्या ले जाऊंगा? जो आज हम देख रहे हैं वो आज है, कल क्या है? कल मैं क्या लेके जाने वाली हूं? ये कभी हमने सोचा? थोड़ा सोचो। आज हम सभी बैठे हैं, कभी आपने सोचा हर व्यक्ति संसार में कितना टाइम देता है, लेकिन खुद के लिए कभी आपने टाइम निकाला? सोचो, आप सभी यहाँ बैठे हैं, अपने आप से पूछो। जब भी कोई सत्संग होता है या 2 घंटे का होता है, क्या होता है? क्या करूं, दिल तो बहुत होती है जाकर बैठ जाऊं, परंतु क्या नहीं, टाइम नहीं है। और ऐसे हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा कितना टाइम ऐसे वैसे बातों में चला जाता है। फलाने घर में ऐसा चल रहा है, फलाने के घर में ऐसा चल रहा है, मालूम नहीं था। और परमात्मा ने कहा समय प्रति समय ये दुनिया में परिस्थितियां बदलती जाएगी। ऐसे भयानक पेपर हमारे सामने आएंगे जो हमारी मानसिकता टिक नहीं पाएगी। भले हम मंदिरों में भी जाएंगे, हाथों में माला भी फेरेंगे, राम राम भी कहेंगे, फिर भी हमारा मन उस ऊपर वाले के पास नहीं जा सकता है। तो ऐसे मन को टिकाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है मनुष्य आत्मा जब तक तो खुद को नहीं जान सकता है तब तक तो खुदा परमात्मा को ने वो नहीं जान सकता है, तब तक उसका मन परमात्मा में लग नहीं सकता है। भले हम मंदिरों में जाके हाथ जोड़ेंगे, ये भगवान भगवान करेंगे, परंतु मन, शरीर मंदिर में है लेकिन मन और कहीं भटक रहा है, क्योंकि हमने मन को ऐसे आदत डाल दी है, कहीं भटक रहा है। क्या चाहते हैं? क्योंकि स्वयं परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी ने कहा है कि आप घर घर में जाओ, गली गली में जाओ और सभी को यह संदेश अवश्य दे दो कि परमात्मा इस सृष्टि पर आया है, हम सभी आत्माओं का पिता है, और पिता हमें इन दुखों की दुनिया से और परेशानियों से, टेंशन से, समस्याओं से हमें क्या करता है? मुक्त करता है। और हमें ऐसे एक जीवन की सच्ची यात्रा क्या है और जीवन में कैसा जीना है और जीने की कला क्या है, कैसे जीवन में हमें सुख शांति से चलना है, कैसे संसार में रहना है और अपना जीवन एक कमल पुष्प समान बनाना है, ये परमात्मा आकर हमें यह संदेश देता है। और हम ही आपको ये संदेश देने आज हमारे दीपक भाई के निमित्त से आज आए हैं। तो बस हमारा यही एक आपके लिए शुभ संकल्प है कि आप भी अपने संसार में रहो, परंतु पहले परमात्मा को जान लो। एक परमात्मा ऐसी शक्ति है, उस शक्ति के आगे और कुछ भी नहीं है। देखो दुनिया में हम सब कुछ करते भी है, सब कुछ होते हुए भी हम कहते ना ऊपर वाला जानता है, लेकिन ऊपर वाला कौन है?
वो तो जानना बहुत जरूरी है ना। हजार बार हमने ऊपर आंखें भी दिखा दी, हाथ भी दिखा दिया, ऊपर वाला जानता है। लेकिन ऊपर वाला कौन है, उसका नाम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके गुण क्या है, वो कभी सृष्टि पर आया है और आकर हमें वो क्या दे रहा है, उनका परिचय तो जानना बहुत जरूरी है। समझो देखा जाता है आज मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वार भी जा रहे, हाथ भी जोड़ रहे, पूजा भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, परंतु अभी तक हमें सच का पता नहीं है कि परमात्मा शक्ति क्या है। इनसे हम बहुत अनजान है और परमात्मा आकर हमें इस भक्ति का फल देने आए हैं। और हम ही भक्ति में कहते थे तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु तमेव सखा, और वही परमात्मा हम सभी आत्माओं का माता है, पिता है, सब कुछ है। और परमात्मा आकर हम इन सब की दुखों की दुनिया से छुड़ाकर सभी संबंध का अनुभव कराने के लिए आया हुआ है। तो इसीलिए आप अवश्य समय के पहले आप जहाँ से भी हो, चाहे शादा में भी हो, तो आपको मालूम है कि शादा में गुजर गली भी है जहाँ ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है। अवश्य खाली ओनली आप 7 दिन जाओ और 7 दिन में 7 घंटा, रोज का आधा पौना घंटा अवश्य देना है और वो बातें सुनना है। खाली 7 दिन, 8वें दिन जाओ या नहीं जाओ, आरजी हमारी, मर्जी आपकी। और यही संदेश हम आपके लिए देने आए, क्योंकि आप हमारे हो, जो अपना होता है अपने के लिए बताया जाता है। तो परमात्मा हमारा पिता है, जैसे बाप को अपने बच्चों की आश होती है कि मेरे बच्चे भी सीखे पढ़े आगे जाए, तो परमात्मा भी हमारा माता पिता है और वही कहते हैं कि मेरा संदेश मेरे बच्चों तक पहुंचना जरूरी है। तो इसलिए सोचना है